भोपाल से पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी, बोले कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमने आतंक का फैलाने वालों का खात्मा किया, सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक है, पीएम बोले, आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को ललकारा है, यही चुनौती आतंकियों को उनके आकाओं के काल बनेगी। प्रधानमंत्री बोले, आज दुनिया भारत की बेटियों का समर्थन कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर में बेटियों ने संभाला मोर्चा, बीएसएफ की बेटियों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, सिंदूर की ताकत क्या होती है पूरी दुनिया देख चुकी है। जयपुर में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, हम पाकिस्तान को जवाब देते रहेंगे। पीएम मोदी के महिला सशक्तिकरण वाले बयान पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का पलटवार, कहा कि ये सभी जानते हैं एमपी में महिलाओं की क्या स्थिति है। पाकिस्तानी फौज में दिखाई दे रहे भारत के खौफ, बॉर्डर पर झाड़ियों में छिपे पाकिस्तानी रेंजर्स भागे, हथियार के साथ भागते नजर आए पाक फौजी। पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। वडोदरा में एक कार्यक्रम में बोले, भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग में शामिल हुए सीडीएस अनिल चौहान, कई देश के थिंक टैंक से की बातचीत, ऑपरेशन सिंदूर के अहम हिस्सों की जानकारी दी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले, सिर्फ भारत नहीं बदला, रणनीति भी बदली। पाक से दुश्मनी ही मिली तो दूरी से सबसे बेहतर रणनीति हो सकती है। भारत की बड़ी कूटनीतिक जी शशि थरूर की नाराजगी के बाद बदला कोलंबिया का सुर, पहले पाकिस्तान में हुई मौत पर जताई थी संवेदना। शशि थरूर के नेतृत्व वाली डेलीगेशन के साथ सख्त आपत्ति के बाद कोलंबिया को हुआ अपनी गलती का एहसास, कोलंबिया ने वापस लिया अपना आधिकारिक बयान। जयपुर में अहिल्या भाई होलकर की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। अहिल्या भाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में बोले जेपी नड्डा, कहा कि हम अहिल्या भाई को समाज सुधार करके रूप में करते हैं याद, उन्होंने भारत की परंपरा और संस्कृति को संजोने का काम किया। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग का उद्घाटन किया। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखी। 100 दिन सेवा कार्यक्रम में अभिनेता अनुपम खेर के साथ रेखा गुप्ता की विशेष बातचीत, कहा मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने अपनी बेफिक्री खोई। दिल्ली के शालीमार बाग पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, लायंस ब्लड सेंटर में एफरेसिस मशीन का उद्घाटन किया। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर पहुंची स्मृति ईरानी, महाकालेश्वर में पूजा अर्चना की। दिल्ली हाईकोर्ट से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को झटका, जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दायर याचिका खारिज, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग थी। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के आरजेडी ने साधा निशाना, ठगों के जुमले के नाम से वीडियो जारी किया गया। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2000 का जुर्माना भी लगाया, भाई मंसूर को 6 महीने की सजा दी। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों को दी थी धमकी। मऊ सदर सीट से विधायक हैं अब्बास। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कासिम के भाई आसिम की पेशी पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। यूपी के गोरखपुर में एनआईए की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। यूपी के हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी, 5 की मौत, 6 घायल। नोएडा के सेक्टर 126 से ड्रग पैडलर गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स, करीब 4 लाख कैश और एक मर्सिडीज कार भी बरामद की। गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मी और वकील के बीच बहस हुई, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने को लेकर के विवाद हुआ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना के बोरिंग रोड फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को पकड़ा गया, 2 ने किया सरेंडर। 24 मई को आरोपियों ने स्कॉर्पियो से की थी दिन दहाड़े फायरिंग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसा हुआ, गौरीकुंड हाईवे पर पहाड़ में अचानक से पत्थर गिरा, तीर्थयात्रियों का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, कई घायल। इंदौर में एक मॉल के पीछे बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई, ब्लास्ट पर निर्माण को जमींदोज किया गया, ब्लास्ट से पहले इलाके को खाली कराया गया। भुवनेश्वर में सरकारी इंजीनियर के घर पर दूसरे दिन में भी छापेमारी, विजिलेंस की रेड में 7 करोड़ की संपत्ति मिली। कर्नाटक के कलबुर्गी में लोकायुक्त की छापेमारी, पीडब्ल्यूडी विभाग की इंजीनियरिंग अमीन मुख्तार के ठिकाने रेड, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई हुई है। मुंबई पुलिस ने नकली नोट के रैकेट का किया खुलासा, 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 23 लाख के नकली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर समेत कई उपकरण भी जब्त। गुजरात के जामनगर में चला नगर निगम का बुलडोजर, 331 मकानों को किया जाएगा जमींदोज, सड़क चौड़ीकरण के लिए हो रही है कार्रवाई। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाके में पूरी तरह से जलमग्न हुआ, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। मणिपुर के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश का कहर, इम्फाल में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। मुंबई में तेज बारिश का येलो अलर्ट, आईएमडी ने हाई कोर्ट की भी चेतावनी जारी की। जम्मू में शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट, ठंड बढ़ी।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम ने ली करवट, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी, मुगल रोड पर बर्फ की सफेद चादर बिछी, सड़क से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन, यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के साथ ओले भी बरसे, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में 6 अरब 99 करोड़ डॉलर की उछाल दर्ज की गई। 23 मई को खत्म हुआ सप्ताह में 692 अरब 72 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर के नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का बयान, बोले कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव जरूरी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा दावा, बोले 2030 तक भारत की जीडीपी में पर्यटन का 10% योगदान होगा। और खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क घटा, कीमतों में कमी आने के आसार, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन।